Hello बच्चों, let's read the question. So question says that on decreasing intranuclear distance below the optimum distance where the potential energy is minimum, there is a step increase in the potential energy due to. So basically क्या बोला गया है, जैसे अगर मैं बात करूं दो एटम ए और बी, दो एटम्स है, तो ए और बी दो एटम्स है, मान लो इन्फिनिटी में रखा हुआ इनिशियली, तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग जीरो के आसपास होगी। तो ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड इन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम, तो उस टाइम जीरो के आसपास होगी और नेगेटिव में होती है, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली हम चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, अब इनिशियली क्या होगा, जब हम बात करेंगे, जब ए बी ए को अप्रोच करेगा या फिर ए बी को अप्रोच करेगा, एक दूसरे को अप्रोच करेगा, ऐसा भी मान सकते हैं। तो जब दोनों अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियस ऑफ ए या न्यूक्लियस ऑफ बी में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन हो जाएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी क्योंकि सेम सेम नेचर के हैं, तो इनमें भी रिपल्शन होगा। साथ साथ में इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ ए का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, यहाँ पे भी अट्रैक्शन चलेगा। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। और एक केस ऐसा आएगा जब दोनों एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अब ये ओवरलैपिंग भी कर सकता है, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये सफिशिएंट डिस्टेंस में आ चुके हैं, इससे यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो चुका है। इस केस में बॉन्डिंग बनती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करती है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जाता है, स्टेबिलिटी गेन करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो धीरे धीरे ये बॉन्डिंग करेगी और आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, उस केस में कहते हैं कि ऑप्टिमम डिस्टेंस में आ चुका है, जिसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। यानी ये जो लेंथ होगा ये आर नॉट लिखा जाता है, बॉन्ड लेंथ। और इससे अगर हमने ज्यादा एनर्जी इंक्रीज करने की कोशिश की, सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज करने की कोशिश की, तो पोटेंशियल एनर्जी सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये इन्फिनिट तक चला जाता है। ये कंडीशन है और इसी के बारे में बोला गया है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक या इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन या फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक या इंटर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर न्यूक्लियर में, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब जब अप्रोच कर रहा था इनिशियल कंडीशन में t इक्वल्स टू 0 में, उस टाइम क्या था, उस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, टाइम जब इक्विलिब्रियम मतलब जब r नॉट में आ चुका है, उस टाइम स्टेबल है, तो उस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल माना जाता है। बट मान लो उससे भी ज्यादा हमने इन दोनों को और भी ज्यादा हमने एक दूसरे को क्लोज लाने की कोशिश की, तो इस टाइम में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी पोटेंशियल एनर्जी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो इंटर न्यूक्लियर और इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन वो बढ़ जाता है। तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। एबीसी की बात कर लेते हैं, इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, नहीं, ये तो उल्टा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग एटम, नहीं, बॉन्डिंग बढ़ता ही नहीं है, बॉन्डिंग तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नियर टू द ईदर ऑफ द न्यूक्लियस, नहीं, ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तब बात होती है जब हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है, तो इसकी कोई बात नहीं होगी। तो दैट मींस ओनली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।